बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। यशाया नबी की किताब उसका 6 बाब। नबूवत की दावत। अज़िया बादशाह की वफ़ात के बरस में ने खुदावंद को बुलंदो फराज तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन ने हैकल को भर दिया। उसके पास सारफीन खड़े थे, हर एक के 6 पर थे। 2 से वो अपने मुंह को छुपाता और 2 से अपने पाँव को ढांपता, 2 से उड़ता था। और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कदूस 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 रब्बुल अफ़वाज, तमाम ज़मीन उसके जलाल से ममूर है। और पुकारने की आवाज़ से दहलीज की बुनियादें हिल गईं और घर धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, मुझ पर अफसोस, मैं हलाक हुआ, क्योंकि मैं नापाक होंठों वाला आदमी हूँ और नापाक होंठों वाली कौम के दरमियान रहता हूँ। क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल अफ़वाज को देखा। तब सारफीन में से एक उड़कर मेरे पास आया और उसके हाथ में एक अंगारा था जो उसने दस्ते पनाह से मज़बा पर से उठाया था। और उसने मेरे मुंह को छुआ और कहा, देख, उसने तेरे होंठों को छुआ, तेरी बदी दूर की गई और तेरी खता का कफारा हुआ। और मैंने खुदावंद की आवाज़ सुनी और उसने कहा कि मैं किस को भेजूं और हमारे लिए कौन जाएगा। तो मैंने कहा, देख, मैं हाज़िर हूँ, मुझे भेज। तो उसने कहा, जा और उस उम्मत से कह कि तुम सुनते हुए सुनो पर समझो नहीं, और देखते हुए देखो पर पहचानो नहीं। तो इस उम्मत के दिल को मोटा कर और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखें बंद कर। ऐसा ना हो कि वो अपनी आंखों से पहचाने और अपने कानों से सुने और अपने दिल से समझ कर रजू लाएं और शफा पाएं। तब मैंने कहा कि ऐ खुदावंद, ये कब तक? तो उसने कहा, तब तक कि शहर उजाड़ हो और उनमें कोई रहने वाला ना हो और घर बशिंदे के बगैर हो और ज़मीन वरान बियाबान छोड़ी जाए। पस खुदावंद इन आदमियों को दूर कर देगा और इस मुल्क के बीच में बड़ी खला होगी। और अगर उसमें 10वां हिस्सा भी बाकी रहे तो ये भी हलाक हो जाने के लिए होगा। जिस तरह बतम या बलूत जब काट डाले जाएं तो ठोठत बाकी रहता है और उसके ठोठत से मुकद्दस बीज उगेगा। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन। यशाया नबी की किताब उसका 6 बाब की 2 आयत में लिखा है, उसके पास साराफीन खड़े थे, हर एक के 6 पर थे। 2 से वो अपने मुंह को छुपाता और 2 से अपने पाँव को ढांपता और 2 से उड़ता था। 6 बाब की 2 आयत मुकाशफा की किताब उसका 4 बाब 8 आयत और 6 बाब की 9 आयत में लिखा है, तो उसने कहा, जा और उस उम्मत से कह कि तुम सुनते हुए सुनो पर समझो नहीं और देखते हुए देखो पर पहचानो नहीं। तो इस उम्मत के दिल को मोटा कर और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखें बंद कर। ऐसा ना हो कि वो अपनी आंखों से पहचाने और अपने कानों से सुने और अपने दिल से समझ कर रजू लाएं और शफा पाएं।
6 बाब की 9 आयत मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 13 बाब 14 आयत मुकद्दस मरकस की अंजील उसका 4 बाब 12 आयत और मुकद्दस लूका की अंजील उसका 8 बाब 10 आयत मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 12 बाब 40 आयत में लिखा है। और अमाल की किताब उसका 28 बाब की 26 आयत और रोमियो का खत उसका 11 बाब 8 आयत में लिखा है। आमीन।